हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉडल टू लिंग्लिश। तो लिंग्लिश में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ बात कर लिया था और अभी हम लोग देखने वाले हैं डीएस है लिंग्लिश में डिलीशन वाले पार्ट को। तो इससे पहले हमने इंसर्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इंसर्शन में तीन केस में जाने थे। हम स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एंड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और कोई भी एक पोजीशन गिवन रहता है उसमें हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम चलिए जानते हैं डिलीशन आखिर हम इसमें परफॉर्म कैसे करते हैं डब्ली इंग्लिश में। ओके, डब्ली इंग्लिश को शॉर्ट में डी लिखेंगे, डब्ली इंग्लिश। तो इंसर्शन तो हो ही गया था। अब डिलीशन इन डब्ली इंग्लिश कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो इसमें भी हम टोटल तीन केस में समझेंगे। पहला मेरा स्टार्ट में, दूसरा मेरा एंड में, तीसरा एनी पोजीशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बिगिनिंग में कैसे हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे, सॉरी इंसर्शन तो हो गया था, डिलीशन कैसे परफॉर्म करेंगे। मतलब कोई भी जो मेरा स्टार्टिंग में नोड है हम उसको कैसे डिलीट कर पाएंगे। ओके, तो इसका लिए हम यहाँ पे एल्गोरिथम लिखे हैं, इसी एल्गोरिथम का हेल्प लेंगे और इस एग्जाम्पल में हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो इसका एल्गोरिथम क्या बोलता है, बिगिनिंग में हम कैसे इंसर्शन को डिलीशन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। तो इसको चेक करना क्यों जरूरी है। जैसे मान लेते हैं हम बोल दिए आपको क्या है, स्टार्टिंग से डिलीट करो, और वहाँ पे कोई लिस्ट है ही नहीं, तो आप कहाँ पे डिलीट करिएगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चेक करना जरूरी है कि मेरा लिस्ट है कि नहीं। तो लिस्ट है कि नहीं वो चेक कैसे करेंगे। अगर मेरा क्या हेड मेरा नॉट इक्वल टू नल है, अगर हेड मेरा नॉट इक्वल टू नल है मतलब वहाँ पे लिस्ट है, तो लिस्ट है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अगर ये इक्वल टू नल हो गया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे और कह देंगे मेरा एम्प्टी लिस्ट है वो। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम चेक कर लीजिए कैसे यहाँ पे मेरा लिस्ट एम्प्टी नहीं है। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप में क्या है, स्टोर द नोट टू बी डिलीटेड। इस नोड को हमको क्या करना है, इस नोड को हमको डिलीट करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग वाले नोड को डिलीट करना है, तो इस नोड को हमको स्टोर करना पड़ेगा। कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे और इस टेम्प वेरिएबल में हेड को सप्लाई कर देंगे। तो हेड जैसे ही देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक टेम्प वेरिएबल बनेगा और ये टेम्प है इसको पॉइंट करने लगेगा। ओके, ये पॉइंट करने लगेगा और इसी को हमको स्टोर करना है, क्योंकि इसी को डिलीट करना है, स्टार्टिंग से डिलीट करना है। तो इसको ये कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या बोलता है, अपडेट कर देना है हेड को। अब उसके बाद हेड को अपडेट कर देंगे। तो हेड को कैसे अपडेट करेंगे, जो मेरा हेड है, अब मान लीजिए ये हमको डिलीट हो गया, ये से मान लेते हैं ये मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं डिलीट हो गया। जब ये डिलीट हो गया तो ये जो हेड है इसको पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये अब स्टार्टिंग वाला नोड हो गया, क्योंकि हेड हमेशा स्टार्टिंग वाले नोड को पॉइंट करता है। तो जब ये वाला डिलीट हो जाएगा तो हेड हेड जो है इसको पॉइंट करना चाहिए, तो हम उसको पॉइंट करवा देते हैं। ओके, तो ऐसे नहीं पहले हम डिलीट कर देंगे उसके बाद पॉइंट करेंगे, पहले हम पॉइंट करवा देंगे उसके बाद डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो समझाने के लिए वो सब बोले थे। तो यहाँ पे हेड जो है, हेड में क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू टेम्प है, तो टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। तो टेम्प का नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, 2000 है। तो हेड में क्या आएगा, 1000 था तो अब क्या होगा, 2000 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया अब 2000। तो 2000 जैसे ही आया, ये जो है इसको पॉइंट करना छोड़ के किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। तो ये जो है इसको पॉइंट करने लगेगा। ओके, इसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। अब क्या करना है, हेड को अपडेट कर दिया। आप अपडेट करना है प्रीवियस पॉइंटर के, किसके किसके प्रीवियस पॉइंटर के, इसके प्रीवियस पॉइंटर को, क्योंकि ये अब किसको पॉइंट करना चाहिए, ये नल पॉइंट करना चाहिए नल को। क्यों, क्योंकि ये पहला नोड हो गया और पहला नोड जो है वो नल को पॉइंट करते रहता है, क्योंकि उससे पहले तो कोई और रहता नहीं है। और ये 3000 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे नल रहेगा। ठीक है, और ये अब यहाँ पे इसके जो हेड है, ये किसका, टेम्प का, यहाँ पे ये तो इसको पॉइंट करने लगेगा। हेड इसको जब पॉइंट करने लगेगा तो ऐसे बोल सकते हैं, हेड के जो प्रीवियस वाला पार्ट है, हेड के प्रीवियस में क्या करो, नल डाल दो। हेड के प्रीवियस वाले पार्ट में नल डाल देंगे, इसका मतलब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो हेड के प्रीवियस मतलब ये वाला, तो यहाँ पे क्या करो, ये हटा के यहाँ पे नल डाल दो। तो जैसे ही नल डाल देंगे ये वाला इसको पॉइंट करना छोड़ देगा, तो ये मेरा हो गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप फ्री करना है मेमोरी को। अब यहाँ पे हम फ्री कीवर्ड का यूज करके जो भी मेरा नोड होगा फ्री कर देंगे टेम्प को, क्योंकि टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है, पहला नोड को। तो यहाँ पे जैसे ही ये लाइन लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये तो है ही। अब सेम एग्जाम्पल को हम नीचे बनाइएगा, जो मिटाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे जो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, ये मेरा हो गया। अब यहाँ से डिलीट कर देंगे, जैसे ही फ्री किए ये क्या होगा, इतना चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ डिलीट कर दी है। अब यहाँ पे देखिएगा, डिलीट करने के बाद आपको लग रहा होगा मेरा पहला नोड डिलीट हो गया, और वो सिंपल जैसे मेरा लिस्ट था वैसे ही हो गया। तो यहाँ पे जैसे हेड पॉइंट कर रहा था तो हेड इसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग में नल था तो नल आ गया, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये उसको पॉइंट कर रहा है। हाँ, मेरा ये जो स्टार्टिंग वाला नोड था वो हम डिलीट कर लिए हैं। तो मेरा पहला जो है, बिगिनिंग में हम कैसे इंसर्शन इन बिगिनिंग में हम कैसे डिलीशन परफॉर्म करते हैं डब्ल्यू इंग्लिश में, वो वाला मेरा ये रहा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को क्या करिएगा आप, जब वहाँ पे सबको प्रोसेस करने के बाद कट उट लगाने के बाद उसके बाद ये वाला लिखिएगा। ठीक है, तब वहाँ पे आपको और अच्छा से एक्सप्लेनेशन करने का मौका मिलेगा। ओके, ये मेरा हो गया, स्टार्टिंग वाला तो हो गया। अब चलिए एंड में कैसे डिलीट करेंगे वो समझते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से हम अपना जैसा एग्जाम्पल था वैसा कर देते हैं। तो जैसा एग्जाम्पल पहले था वो कर देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। ओके,
तो यहाँ पे मेरा एक नोड था, तो नोड को बना देते हैं, एक नोड को बना लेते हैं गाइस जल्दी जल्दी। ओके, यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे 10 था, ये था, इसको पॉइंट कर रहा था, ये जो है इसको पॉइंट कर रहा था। यहाँ से अब नल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में ये जो 1000 पे एड्रेस पे था, इसमें आ जाएगा 1000, और यहाँ पे आ जाएगा 2000, यहाँ पे आ जाएगा नल, और यहाँ पे ये प्रीवियस वाला पार्ट है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये डाटा वाला पार्ट है। ओके, और ये जो हेड है इसको पॉइंट करा, मतलब यहाँ पे 2000 नहीं 1000 आएगा। ठीक है, मेरा अगला एग्जाम्पल के लिए तैयार हो गया ये। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखते हैं एंड में हम कैसे डाटा को डिलीट करेंगे, डाटा इन द सेंस नोट को कैसे डिलीट करेंगे, एंड वाले नोट को कैसे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे इसका एल्गोरिथम क्या पहले चेक करेंगे, लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। तो लिस्ट एम्प्टी रहेगा तो हम बात नहीं करेंगे, तो लिस्ट कैसे एम्प्टी है वो नहीं हम चेक करना ऑलरेडी बता दिए जब हम स्टार्टिंग वाले का देख रहे थे। तो ये लाइन आप चेक कर लीजिएगा जो मेरा लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। तो लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी मेरा नहीं है, कैसे हम चेक करेंगे, हेड से कर लिए। उसके बाद क्या करना है, स्टोर करना है जो नोट को हमको डिलीट करना है। तो हमको लास्ट वाला नोट को क्या करना है, डिलीट करना है। तो इसको स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, हम यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, टेम्प बनाएंगे, और टेम्प में क्या करेंगे, टेम्प में हम हेड को सप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हेड को सप्लाई करेंगे ये टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा, इसको जब पॉइंट करने लगेगा तो हमको लास्ट तक लेके जाना है, क्योंकि हमको लास्ट वाली नोट को डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, वाइल, कब तक चलाएंगे, जब तक मेरा टेम्प के नेक्स्ट में नल ना हो जाए। तो जब तक मेरा टेम्प के नेक्स्ट में, जब तक नॉट इक्वल टू नल हो जाए तब तक क्या करो, आगे बढ़ते रहो टेम्प के नेक्स्ट में। तो टेम्प के नेक्स्ट में मान लेते हैं नल हो गया, टेम्प के नेक्स्ट में नल हो गया तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तब तक क्या करते रहो, तब तक मेरा टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करते रहो, तब तक वो आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पे चेक करेगा टेम्प के नेक्स्ट में नल है तो नहीं है, तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ पे गया, इससे हट जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा टेम्प के नेक्स्ट में नल है तो नहीं है, तो यहाँ से भी हट के क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा टेम्प के नेक्स्ट में नल है तो हाँ यहाँ पे नल है, तो यहाँ पे रुक जाएगा। टेम्प आप इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प जब इसको पॉइंट करने लगा तो जो लोकेशन पे हमको डिलीट करना था वो लोकेशन मिल गया है। तो वो लोकेशन मिलने के बाद क्या करना है, अपडेट कर देना है टेल नोड को, अपडेट करना है टेल नोड पे। ये जो नोड है इसको टेल नोड बोलते हैं, इसको क्या करना है, अपडेट करना है। कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे देखिएगा, ये तो इसको तो डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके प्रीवियस में क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, अपडेट कर देना है टेल नोड को, अपडेट कर देना है नेक्स्ट पॉइंटर को। क्या करना है, स्टोर द नोड टू बी डिलीटेड। उसका क्या करना है, यहाँ पे ये जो है इसके यहाँ पे देखिएगा, हम आगे बढ़ गए टेम्पररी को लेकर, यहाँ पे नहीं जाना था, यहाँ पे लेके जाना था। तो यहाँ पे लेके जाएंगे, उसके बाद ना इसको हम डिलीट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आप देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ पे सही है सही है, क्योंकि यहाँ पीछे भी जा सकते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, टेम्प मेरा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टेम्प मेरा पॉइंट कर रहा है इसको। तो क्या करेंगे, टेम्प के प्रीवियस वाले सेक्शन में, टेम्प के प्रीवियस में देखिएगा, टेम्प के प्रीवियस, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प के प्रीवियस मतलब, टेम्प का प्रीवियस मतलब, टेम्प का प्रीवियस मतलब ये 2000। तो 2000 मतलब ये टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट, क्या, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट मतलब ये 3000। टेम्प के प्रीवियस मतलब 2000, 2000 से मतलब ये, और इसका नेक्स्ट मतलब 3000। टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या करो, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डाल दो। तो जैसे ही यहाँ पे नल डालेंगे ये 3000 यहाँ से हट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे नल आ जाएगा। तो जैसे ही नल आया, ये जो पॉइंट कर रहा था इसको ये हट जाएगा, ये हट गया, इसको पॉइंट करना हट गया। अब उसके बाद टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इस नोड को भी हटा देंगे। तो टेम्प के प्रीवियस वाले सेक्शन में क्या करो, टेम्प के प्रीवियस वाले सेक्शन में भी वहाँ जो पॉइंट कर रहा है उसको हटा के नल डाल दो। तो क्या करेंगे, इसमें हम नल डाल देंगे, इसमें भी हम नल डाल दिए। जैसे ही नल डाल दिए इसको भी पॉइंट करना ही हटा गया। ठीक है, ये क्या हुआ, इन दोनों से यहाँ पे इसका लिंक टूट गया, और मेरा ये लास्ट वाला जो लिंक है इसको क्या करना है, अब फ्री कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फ्री टेम्प। टेम्प को क्या करिए, ये जैसे ही ये लाइन लिखे, जैसे ही ये लाइन लिखे, ये जो मेरा है टेम्प यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट गया। और जब फाइनल मेरा आया लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट मेरा ये इतना आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा क्या था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये इसको पॉइंट करा, ये इसको पॉइंट करा, और लास्ट में मेरा नल आ गया, मतलब मेरा लास्ट वाला जार वो डिलीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं पहले 3 नोट था, अब 2 ही नोट हो गया। ये जो यहाँ पे जो इतना जो बचा है, ये सेम चीज़ को आप यहाँ पे रिपीट कर दीजिएगा, और कहिएगा लास्ट वाला नोट मेरा डिलीट हो चुका है। ओके, तो ये हम लास्ट वाले नोट को कैसे डिलीट करते हैं यहाँ पे ये समझे हैं, और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे बनाए हैं सेम चीज़ को यहाँ पे हम रिपीट किए और कैसे उसको करना है वो समझे हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये इंड में कैसे हम डिलीट करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कोई भी पोजीशन पे हम कैसे डिलीट करेंगे वो समझते हैं। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे एग्जांपल तैयार कर लेते हैं ताकि एग्जांपल को हम समझ पाएँ। यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी है इसको हम पहले हटा देते हैं, और इसको भी फिर से हमको बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से फटाफट बना लेते हैं गाइस। यहाँ से नल को हटाते हैं क्योंकि अब इसको पॉइंट करेगा, यहाँ पे इस तरीका से ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 3000,
यहाँ पे आ जाएगा 3000, यहाँ पे आ जाएगा 2000, यहाँ पे आ जाएगा नल क्योंकि लास्ट में है, और यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, और ये मेरा प्रीवियस, ये नेक्स्ट, और ये डाटा। मेरा एग्जांपल तैयार है। अब चलिए यहाँ पे कोई भी पोजीशन पे कैसे डिलीट करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिथम है, इसी एल्गोरिथम कहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई एक पोजीशन आपको मेंशन होगा, तो पोजीशन मान लेते हैं मेरा जो पोजीशन वो चीज़ है जहाँ पे मेरा डाटा डाटा मेरा अगर 20 है तो वहाँ पे उसको क्या करना है, उसको डिलीट करना है। उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो जहाँ पर भी डाटा 20 रहेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे उस नोड को। तो उसको कैसे डिलीट करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करना है जो मेरा जो नोड है वो एम्प्टी है कि नहीं। नोड मतलब यहाँ पे जो लिस्ट है वो क्या, एम्प्टी है। तो ये हम चेक करेंगे कैसे, हेड के जो हेड का जो अगर वैल्यू नल हो गया तो वहाँ पे हम कहेंगे मेरा लिस्ट जो है वो नल है। नल मीन्स एम्प्टी है। और अगर मेरे हेड का वैल्यू है वो नल नहीं है तो मतलब लिस्ट है, तो हमको डिलीट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये हो गया। उसका क्या करना है, फाइंड करना है जो नोड को हमको डिलीट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे, एक टेम्पररी वाला बनाए तो यहाँ पे टेम्प वेरिएबल, और इस टेम्प वेरिएबल में क्या करेंगे, हेड को सप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हेड को सप्लाई करेंगे ये इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कब तक आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए कंडीशन थोड़ा सा चेंज रहेगा। वाइल जब तक मेरा टेम्प के डाटा वाला पार्ट, टेम्प का डाटा जब तक 20 के बराबर ना हो जाए, कंडीशन क्या है 20, जब तक वो 20 के बराबर ना हो जाए तब तक क्या करें, नॉट इक्वल टू 20, तब तक क्या करेंगे हम टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करते रहेंगे, मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये इसको देखेगा इसका डाटा 10 है तो 20 के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ से हट के आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे आया तो यहाँ पे देखेगा टेम्प का डाटा क्या है 20 है, तो 20 है तो क्या करेगा, मिल गया तो यहाँ पे ये रुका रहेगा। ठीक है, हम पोजीशन खोज लिए जिसको हमको डिलीट करना था। ओके, स्टोर कर लेंगे उस नोट को, इस नोट को हम स्टोर कर लिए। उसका क्या करना है, अपडेट करना है नेक्स्ट पॉइंटर को। नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना है, तो इसको तो हमको डिलीट करना था, तो इसको हमको डिलीट करना है तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर को क्या करेंगे, सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे इसको हमको डिलीट करना है तो ये जो है इससे लिंक होना चाहिए, ये जो है इससे लिंक होना चाहिए। तो ये इससे कैसे लिंक होगा वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प टेम्प तक मेरा कंट्रोल है, तो क्या करेंगे टेम्प के प्रीवियस वाला सेक्शन में, टेम्प के प्रीवियस वाले सेक्शन में क्या करेंगे, टेम्प के प्रीवियस मतलब देखा जाए मतलब ये टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या करेंगे, टेम्प के यहाँ पे देखिएगा, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट मतलब यहाँ पे इसका बात कर रहे हैं, टेम्प के प्रीवियस का नेक्स्ट इसका बात कर रहे हैं। क्या करें, इसको हमको इसे लिंक करना है, कैसे करना है वो देखिएगा। टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट मतलब ये भी यहाँ पे जो है वो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट के टेम्प के नेक्स्ट के टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये 3000, इससे क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। तो ये जो है 2000 यहाँ से हट के ये किसको पॉइंट करने लगेगा, इससे जो पॉइंट है वो कट के ये हट के किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ये क्या किया, इसको पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद इसको तो पॉइंट करवा दिया, देखिएगा हमको क्या करना है, इसको भी पॉइंट करवाना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे वो देखिएगा। आज जो भी कंट्रोल है आपके पास टेम्प का है, यहाँ पे क्या करें, टेम्प के नेक्स्ट के टेम्प का नेक्स्ट मतलब 3000, 3000 मतलब ये टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या करो, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस मतलब ये 2000 वाला में क्या करो, हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे लिंक करना है। तो इसके लिंक यहाँ पे टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट मतलब इसको किससे लिंक करना है, टेम्प के प्रीवियस वाला सेक्शन से। तो टेम्प के प्रीवियस वाला सेक्शन से क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। तो ये जो है इसको लिंक यहाँ पे इससे हट के क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट करने लगेगा, इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको पॉइंट करने लगेगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा, जैसे डब्ल्यू इंग्लिश में करते हैं। उसको करने के बाद क्या करना है, हम नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों को अपडेट कर दिए हैं, उसका मेमोरी को फ्री कर देना है। और टेम्प वाला जो है उसको हमको फ्री करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री, और यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है टेम्प, उसको जैसे ही ये लिखे था ऐसे ही मेरा ये जो है नोट टेम्प इसको पॉइंट करना, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे ही यह डिलीट होगा तो हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो इतना चीज़ आप कर लीजिएगा, इतना चीज़ करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको आपको लिख देना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं इतना को। ओके, जैसे ही ये साफ किए तो मेरा देख सकते हैं आप, ये मेरा जैसे डब्ल्यू डिलीट रहता है वैसे ही यहाँ पे है। और किसको हमको डिलीट करना है, 20 जिसका डाटा है वो, तो 20 जिसका डाटा है उसको हम डिलीट कर लिए हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हम कोई भी पोजीशन पे हम कैसे उसको डिलीट को परफॉर्म करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे टेम्प का खेल है, टेम्प को प्रीवियस के नेक्स्ट का नेक्स्ट का यहाँ पे कैसे भी आप उसको चला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया कोई भी पोजीशन में हम कैसे डिलीशन को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अभी हम देखे हैं, क्या अभी हम देखे हैं डबल इंग्लिश में कैसे डिलीशन परफॉर्म करते हैं, बिगिनिंग में, एंड में, और कोई एक पोजीशन पे। तो यहाँ पे मेरा डबल इंग्लिश भी खत्म होता है। अब इसके बाद जो मेरा सर्कुलर इंग्लिश बच जाता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और दो टाइप है, लेकिन 3 टाइप जो है इंग्लिश का वो इंपॉर्टेंट था। पहला मेरा जो है सिंगली इंग्लिश, पहला पार्ट जो था वो सिंगली इंग्लिश इंपॉर्टेंट था। उसके बाद डबल इंग्लिश इंपॉर्टेंट था, वो जो अभी हम किए भी हैं। उसके बाद मेरा है सर्कुलर इंग्लिश।
ये 3 लिंक जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब इसी का फॉर्मेट से बना हुआ है। ओके, तो ये 3 को हम डिटेल में डिस्कस किए हैं। उसके बाद मेरा क्या होगा, इंग्लिश वाला भी टॉपिक खत्म हो गया। तो ऐसा समझिए मेरा सर्कुलर इंग्लिश बचा हुआ है। उसके बाद सर्कुलर इंग्लिश के बाद क्या करेंगे, एक लेक्चर और लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी रिमेनिंग बच जाता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और उसमें कैसे हम रिलेट कर सकते हैं ये तीनों से वो समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया। इतना चीज़ समझ में आ गया ना, तो सर्कुलर इंग्लिश कुछ नहीं, वहाँ पे भी हम ऐसे ही मजे मजे में निकालेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।